हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मार्केट इज ट्रीटिंग यू वेल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी का कंटिन्यूएशन में। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करना इसे अच्छे से देखें, समझें। और बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड यस, आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या क्रेडिट स्प्रेड के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कब डिप्लॉय करते हैं, क्यों डिप्लॉय करते हैं, ये सब क्लैरिटी है। आज हम बात करेंगे पीओपी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, एंड रिस्क रिवॉर्ड। इसको मैं कर देता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको ये दोनों चीजें हमेशा समझ में आनी चाहिए ट्रेडिंग में। आपको ये, जब तक आप इसको इग्नोर करते रहोगे ना, तब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको अब मैं आपको बिल्कुल लेमन तरीके से समझाऊंगा, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं करूंगा। पीओपी का मतलब क्या होता है कि मार्केट जहां पे है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पॉट, आप उससे कितनी दूर का ऑप्शन सेल करते हो वो बताता है आपका पीओपी। मतलब कि आपका जो सेल स्ट्राइक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बेरिश पोजीशन ले रहा हूं, तो मैंने कॉल को सेल किया, यहां पे कॉल सेल किया, और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एक कॉल को मैंने बाई किया, तो क्रेडिट स्प्रेड है। तो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये मेरे को बताती है पीओपी। ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना पीओपी ज्यादा आएगा, मतलब उसकी जो संभावना है उस कॉल ऑप्शन के एक्सपायर होने की, वर्थलेस, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो पीओपी सिंपल आपका डिस्टेंस बताता है आपके स्पॉट से सेलिंग स्ट्राइक के बीच में। वो अभी हम उस पे सिमुलेटर पे भी देखेंगे, सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। अभी के लिए आप इतना समझो, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पीओपी उतना ज्यादा रहेगा। नाउ द रिस्क रिवॉर्ड पार्ट। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये रहता है आपका जो सेलिंग स्ट्राइक है। मान लो आपने एक सेलिंग स्ट्राइक कॉल ऑप्शन को सेल किया, उसके अगेंस्ट आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हो, तो इनके बीच में जो दूरी है जिसको हम बोलते हैं विड्थ, मतलब दोनों स्ट्राइक्स के बीच की जो दूरी है, जो स्प्रेड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, वो आपको बताती है रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। अगर आपका ये जो विड्थ है ये जितना ज्यादा होगा विड्थ, आपका जो आरआर है वो भी उतना ही खराब होगा। मतलब आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम इसको हमेशा रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो यहां पे मैंने खराब लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे रिस्क ज्यादा रहेगा। विड्थ जितना पास रहेगा, मतलब ये जितना है, जितना क्लोज रहेगा, उसका रिस्क भी उतना ही कम रहेगा। एट द सेम टाइम अगर रिस्क कम रहेगा तो रिवॉर्ड भी कम रहेगा। तो ये दो चीजें आपको समझनी है हमेशा, एक तो पीओपी एंड सेकंड इज रिस्क रिवॉर्ड। अब इसको हम देखेंगे थ्रू सिमुलेटर केस स्टडी, ताकि आपको और क्लैरिटी आए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट दैट। तो ट्रेड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम प्राइस एक्शन से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अभी ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये उस दिन का आपका निफ्टी का चार्ट है। यहां पे हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, तो हमको थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू मिले। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, और ये हमारे पास ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यहां पे हमारा अजम्पशन क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो रेजिस्टेंस पे चांसेस हैं कि मार्केट को यहां पे एक हर्डल मिलेगा, मतलब मार्केट इसको क्रॉस आसानी से नहीं कर पाएगा। तो हम इसके ऊपर के जो स्ट्राइक है, मान लीजिए ये स्ट्राइक हो गया, ये स्ट्राइक हो गया, यहां पे हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं कि अगर मार्केट आने वाले दिनों में ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे भी करेगा तो भी हमारे को यहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। नीचे अभी हम पुट को नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे पास कोई एक डिसाइसिव अभी सपोर्ट यहां पे नहीं मिला है। अगर सपोर्ट मिल जाता तो हम पुट का भी प्लान कर सकते थे। अभी के लिए हम यहां पे कॉल स्प्रेड का प्लान करेंगे, बिकॉज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब यहां पे कोई करेगा क्या, जनरली यहां पे नहीं करना चाहिए। हमें कहां करना चाहिए, हमें रेजिस्टेंसेस के पास करना चाहिए हमेशा क्रेडिट स्प्रेड इनिशिएट। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस, ये मेरे पास एक नियरेस्ट स्विंग हाई है। जब मार्केट यहां पे आएगा तो यहां पे मैं इनिशिएट करूंगा क्रेडिट स्प्रेड, अभी नहीं करूंगा। बट अभी मेरे को आपको समझाना है, तो मैं अभी ऑब्वियसली अभी के डेटा के हिसाब से बताना पड़ेगा। बट आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट स्प्रेड आप अगर कर भी रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस के पास करना है,
ताकि आपके जो विनिंग के चांसेस है वो ज्यादा अच्छे आए। अभी बिल्कुल नीचे गिरे हुए मार्केट में आप करोगे और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो वो आपको लॉस दिखाएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि आपको कब करना है, वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सपोर्ट जब मार्केट अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस जब मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो रेजिस्टेंस के पास करना होता है। चलिए वो चीज क्लियर है। अब हम अभी के डेटा के हिसाब से बात करेंगे सो दैट आपको ये कंसेप्ट मैं समझा सकूं ढंग से विद प्रॉपर डेटा पॉइंट्स। तो ये अभी का हमारा प्लान है कि ये रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि 23,900 पे मार्केट नहीं जाएगा, ये हमारा अजम्पशन है टिल दिस एक्सपायरी। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से एक सिमुलेटर पे, वहां पे हम देखते हैं कि 23,900 का अगर हम स्प्रेड बनाते हैं उसके ऊपर का बाई कर लेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है और क्या रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, सो दैट आपको एक आइडिया लगे प्रॉपर कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है। तो चलिए अब पीओपी और आपका रिस्क रिवॉर्ड को हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के थ्रू। अभी मैंने जो आपको चार्ट बताया था वो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट क्या चल रहा है, स्पॉट 23,540, ये आपका 14 नवंबर के एंड ऑफ द डे का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रेजिस्टेंस फिगर आउट किया है, 23,800। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 23,900 का हम सेल करेंगे। तो 23,900 का हमने एक्सपायरी लगा लिया 21 नवंबर, और 23,900 का स्ट्राइक आपका ये आ गया। ये आपका चल रहा है, एक सेकेंड, 23,900 का 29 चल रहा है, तो हमने इसको सेल कर दिया और इसके अगेंस्ट हमने बाई करा उसके 100 पॉइंट दूर का 24,000 का। तो ये हमारे सामने एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड बन गया विच इज अ बेरिश स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज हमने अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमने नीचे के व्यू के हिसाब से इसको बनाया है। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजी का कंस्ट्रक्शन आ गया। अब आपको ये समझना है कि इसके अंदर पीओपी क्या है और रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बिकॉज हमको कंसेप्ट उस पर बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे पीओपी आपको दिख जाएगी इसके अंदर विच इज 84%। 84% क्यों आई है ये? बिकॉज जो आपका सेलिंग स्ट्राइक है वो उसका जो डेल्टा है उसके हिसाब से ये आता है, तो वो मार्केट के काफी दूर है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि 84% चांसेस हैं कि जो ऑप्शन आपने सेल किया वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इन बिटवीन मार्केट तो मूव करेगा, तो आपका पीएनएल तो फ्लक्चुएट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। तो आपको इस थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से आप नहीं जा सकते, बिकॉज प्राइस एक्शन बीच में कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट स्टिल एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रेटेजी आपको इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है। तो आप हमेशा 84%, 80% से ऊपर जाओगे तो इट इज अ गुड कि भाई आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो सेल ऑप्शन है वो जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप हमेशा 70% से ऊपर पे रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस हम 84 पे हैं। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये बता रहा है कि 8 वर्सेस 1, मतलब जो आपका रिस्क है वो 8 रुपीज का है और रिवॉर्ड है 1 रुपीज का। तो रिस्क रिवॉर्ड हम देख सकते हैं कि इट इज वेरी पुअर, मतलब बहुत खराब रिस्क रिवॉर्ड है। क्यों? क्योंकि इट इज कमिंग विद हाई प्रोबेबिलिटी। जब भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे पुअर आएगा। अब इसको अगर हमको रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमने अभी बात किया था, विड्थ जो है दोनों स्ट्राइक के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम कम करेंगे तो उससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाएगा। चलो लेट्स डू दैट। कैसे करेंगे? तो ये 24,000 का सी है, इसकी बजाय लेट्स अज्यूम कि मैंने 23,950 का सी को सेल कर दिया। तो यहां पे जैसे ही मैंने इसको सेल किया तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इंप्रूव हो गया। पहले वो 8:1 था, अब वो 6.5:1 आ गया, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया पहले से। अभी भी आप बोलोगे कि सर ये बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा उसके लिए है जो एंड तक बैठा रहेगा, मतलब मार्केट उल्टा जाए जा रहा है और आप बैठे हो, तो वो आपको नहीं करना है। वो हम एडजस्टमेंट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे। अभी आपको समझना है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि जो डिस्टेंस है विड्थ का उसको कम ज्यादा करके आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको और ज्यादा करके देखता हूं तो क्या होएगा। मान लीजिए मैंने इसको 24,100 कर दिया, तो अब आप देखोगे कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो और पुअर हो गया, मतलब 9.5 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड 1 का है। तो इस तरह से आप चीजों को देखना स्टार्ट करते हो कि रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा बैलेंस में रखना है। अब आप पूछोगे कि यार बैलेंस क्या रहता है, तो बैलेंस ये रहता है कि आप यहाँ पे 3:1 आप इसको रख सकते हो, बिकॉज इट इज कमिंग विद हाई प्रोबेबिलिटी। तो 3:1 इज अ परफेक्ट बैलेंस।
तो वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। तो आप हमेशा जब भी क्रेडिट स्प्रेड को कंस्ट्रक्ट करोगे तो 3:1 आपको हमेशा इसमें रिस्क ज्यादा ही दिखेगा, बिकॉज ये मैक्स लॉस को कैलकुलेट कर रहा है, जो आपको लेना नहीं है मैक्स लॉस। आप पहले वो एडजस्टमेंट पार्ट में मैं उसको कवर करूंगा, लेकिन स्टिल आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के रखना है कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, मान लो मार्केट गैप अप ही हो गया 10%, देन व्हाट आई विल डू। तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा मैक्स यहाँ पे कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये जो मैक्स यहाँ पे रिस्क होता है, इसको हम वार भी बोलते हैं, वैल्यू एट रिस्क भी बोलते हैं, कि आपका वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो गया तो दिस इज द मैक्स यू कैन लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये आपका जब क्लियर होगा तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला, एक तो आपका डिस्टेंस जो है सेलिंग स्ट्राइक का, यहाँ पे ये सेलिंग स्ट्राइक है तो वो कितना है वो आपको पीओपी बता देता है, एंड देन आपको मैक्स लॉस पता चल गया, एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड पता चल गया, एंड जो विड्थ है उसको आप कम ज्यादा करके यू कैन अलाइन द रिस्क रिवॉर्ड जो आपको करना है उसके हिसाब से। और जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, 3:1। अब यहाँ पे मैं एक 3:1 वाला बना के बता देता हूँ सो दैट आपको उसकी भी क्लैरिटी आ जाए। तो लेट्स अज्यूम इसको हम थोड़ा पास ले आते हैं, बिकॉज हम अभी नीचे सेल कर रहे हैं ना, हम रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं तो हमको और बेटर प्राइस मिलते हैं, बट अभी मार्केट काफी डिप पे है और अब भी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे को इतना बेटर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिखेगा। बट जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे होगा तो आपको और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये मिलेगा। तो चलो इसको हम पास में कर देते हैं स्ट्राइक को, लेट्स से 800, एंड बाई वाला को हम 900 कर देते हैं, सेल वाले को लेट्स से 750 कर देते हैं। 750 को हमने सेल किया है और 800 को हमने बाई किया है। तो ये अब हमारे सामने एक नया स्ट्रक्चर आ गया। इसका अब आप देखोगे पीओपी इज 72%, जो मैंने आपको बोला था 70% का आपको ऊपर रखना है, एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2.6:1, मतलब रिस्क है 2.6 का एंड रिवॉर्ड है 1 का। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन गो विथ। तो ये सबसे बेस्ट है जब भी आपको एक लोकेशन मिलेगी, एक लेवल मिलेगा जहां पे आप एक क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहते हो, तो यू कैन गो विद दिस अप्रोच। 70% प्लस प्रोबेबिलिटी एंड 3:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर जो आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये अब इसके अंदर कब एडजस्ट करना है, कितना आपको एक्चुअल में लॉस लेना है, पोजीशन साइज कैसे करना है, ये हम सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको जो भी नया वीडियो आएगा तो उसका पता चलता रहे। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कंटेंट तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। एंड प्लीज आप अपनी जो कम्युनिटी है, आपके जो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं, आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा एंड आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस कंटेंट added some value and I will see you in next video. Thanks for watching.